नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में चाल दूरी से कुछ प्रश्न को हल किए थे, उसी प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी की चाल का अनुपात 3:4 है। किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी से 20 मिनट अधिक लगते हैं, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए व बी को कितना समय लगेगा। देखिए मित्रों, ये मान लेते हैं ए है और वही बी है, दोनों सेम दूरी तय कर रहे हैं। मित्रों दूरी दोनों की क्या है, यहाँ लिख देंगे दूरी दोनों समान तय करते हैं, या कह लें मित्रों कि दूरी क्या है, दूरी निश्चित है दोनों के लिए। ठीक है मित्रों, इस पॉइंट को गौर करिएगा। ठीक है, दूरी दोनों के लिए क्या होगी मित्रों, निश्चित है। ठीक है, चलिए देखिए कि जब दूरी निश्चित है और उनके चालों का अनुपात दिया है, अर्थात इसकी जो चाल VA है और इसकी चाल VB है, क्योंकि ये A है और ये B है, इनकी चालों का अनुपात जो दिया है मित्रों, जो चाल का अनुपात है वो VA अनुपाते VB कितना दिया मित्रों, 3:4। और देखिए मित्रों दूरी, यहाँ मैं लिखूंगा नोट में, दूरी निश्चित होने पर, अगर दूरी निश्चित है, ठीक मित्रों, इसकी दूरी जो निश्चित है, तो आपको पता है कि आप यहाँ समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए मित्रों, यहाँ मेरा जो दूरी है कि वो क्या है, फिक्स है, तो जो समय है वो किस पर डिपेंड कर गया, 1/चाल पर। ठीक मित्रों, ये आपको थोड़ा नोट में बात याद रखना। ठीक है मित्रों, चलिए देखिए चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाल का अगर मैं चाल का उल्टा कर दूं तो किसका अनुपात निकल जाएगा मित्रों, समय का। तो यहाँ लिखेंगे ए तथा बी के समय का अनुपात जो आएगा मित्रों, TA अनुपाते TB, वो कितना हो जाएगा मित्रों, इन्हीं को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए चाल का, 4:3। अर्थात कहने का मित्रों, अर्थात यहाँ आएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, अर्थात जो TA है वो 4x मान ले रहा हूँ मित्रों, या कुछ भी मान लीजिए आप, या K मान ले रहे हैं, और TB जो आएगा वो आपका 3K आएगा। ठीक है मित्रों, चलिए देखिए मित्रों, यहाँ K मैंने कैसे मान लिया कि देखिए, जो सबसे पहले तो आपको यहाँ थोड़ा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी क्या है मित्रों, निश्चित है, तो समय जो व्युत्क्रमानुपाती 1/चाल, अर्थात जो चाल है अनुपात दिया है, तो अगर मुझे समय का अनुपात निकालना हो इन्हीं दोनों में, तो क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को उल्टा कर देना। 3:4 चाल है, तो 4:3 क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अर्थात जो TA जो टाइम ले रहा है 4K मिनट ले रहा है, कि क्या है मित्रों, दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसीलिए अनुपात 4:3 दिया। चल अब जैसा प्रश्न करा, क्या कह रहा है कि जो प्रश्नानुसार यहाँ लिख दीजिए आप, क्या कह रहा है मित्रों कि जो A को B से 20 मिनट अधिक लगते हैं, अर्थात जो टाइमिंग मित्रों, टाइम जो A है ये कुछ इस तरह है, यानी जो A का टाइमिंग है वो B के टाइमिंग से 20 मिनट क्या है मित्रों, अधिक है। चल TA के स्थान पर मित्रों आप क्या लिख सकते हैं, 4K, और TB के स्थान पर मित्रों क्या लिख सकते हैं, +3K और +20 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है मित्रों, ये प्लस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लेस कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए मित्रों, ये प्लस इधर आएगा माइनस में, तो 4K - 3K बराबर 20, अर्थात मित्रों जो आएगा घड़ के K बराबर वो कितना आएगा, 20
मिनट। ठीक है मित्रों, जो के का मान आया वो कितना है आपका 20 मिनट, अर्थात जो टाइमिंग ए के लिए वो कितना है मित्रों 4 के। आप के का मान रख देंगे, के का मान रखेंगे, जो टाइमिंग ए आएगा 4 गुणे 20 अर्थात कितना आएगा 80 मिनट आएगा मित्रों। ठीक है, थोड़ा प्लेस कम है, ठीक। और टी भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, वो कितना है 3 के का मान आपको पता है। देखिए मित्रों, के का मान मैंने ये निकाला है, ठीक। के स्थान पर आप क्या रखेंगे, तो के स्थान पर आप रखेंगे 3 × 20, टी बी बराबर 60 मिनट। ठीक है मित्रों, अर्थात ए कितना समय लेगा उसी दूरी को तय करने में 80 मिनट, अर्थात 1 घंटे और 20 मिनट, और उसी दूरी को तय करने में बी कितना लेगा मित्रों 60 मिनट। ठीक है मित्रों, आई होप मुझे लगा होगा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा प्लेस कम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मित्रों। ठीक है, ये आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब दूरी निश्चित होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ मित्रों कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर की चाल से किसी दूरी को 8 मिनट में तय करता है। एक व्यक्ति है कि 9 किलोमीटर दूरी को यानी 9 किलोमीटर की चाल से किसी दूरी को 8 मिनट में तय करता है। यदि उसे यही दूरी 6 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल क्या। देखिए मित्रों, उसकी चाल दूरी क्या है, इसमें भी फिक्स है दोनों के लिए। एक व्यक्ति है, पहले वो चाल कितने से चलता है 9 किलोमीटर प्रति आवर्स, तो उससे जो टाइमिंग लगता है मित्रों वो कितना लगता है 8 मिनट। अब वही है व्यक्ति, वही है और चाल V2 कर दे तो देखिए मित्रों, यदि यही दूरी तय करनी है, यानी वही दूरी और तय करनी है तो उसे 6 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं 6 मिनट लगते हैं। तो कितने चाल से तय करना चाहिए, तो दूरी सेम है, आप ऐसे लिख सकते हैं, जब दूरी सेम हो, जब दूरी समान हो तो V1 T1 V2 T2। पहले क्या दिया है मित्रों 9 किलोमीटर, T1 कितना 8 मिनट, मिनट को हावर्स में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। V2 कितना है निकालना ही है, और T2 कितना है मित्रों 6 मिनट, मिनट को हावर्स में बदल लीजिए। देखिए मित्रों, अब आप V2 कर दीजिए, ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो मित्रों ये 9 गुणे 8 गुणे 60, ये भाग में इधर गुणा में और गुणा इधर भाग में। V2 या मित्रों V2 बराबर आपका आएगा 60 से 60 कट जाएगा, 9 गुणे 8 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 8, अर्थात V2 बराबर कितना आएगा मित्रों 3 चौक 12 किलोमीटर। देखिए मित्रों, यहाँ ना बदलते तब भी सही है, लेकिन आप गलतियाँ कर देंगे कभी कभी, क्योंकि यहाँ तो आपको डायरेक्ट अनुपात निकल रहा है, तो इसमें कोई यूनिट सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग सेम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो आपका आया मित्रों कि 6 मिनट में वही दूरी तय करने के लिए उसको अपनी स्पीड कितना करना पड़ेगा मित्रों 12 किलोमीटर प्रति आवर्स करना पड़ेगा। ठीक मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 2 धावक किसी दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर, यानी 2 धावक हैं, यानी धावक मतलब दौड़ने वाले, किसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति आवर्स और 16 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी एक धावक 15 किलोमीटर स्पीड से यानी चाल से जा रहा है और दूसरा 16 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय करता है। यदि उनमें से एक दूरी तय करने में दूसरे की अपेक्षा 16 मिनट अधिक समय लेता है तो चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, चलिए फिर वही सेम दूरी की कंडीशन का है। एक धावक ये है मित्रों, ठीक है, और एक धावक ये, दोनों के लिए क्या होगा मित्रों दूरी
बराबर होगा। ठीक है मित्रों, दोनों के लिए दूरी सेम है। ठीक, चलिए दोनों के लिए दूरी क्या है, बराबर। तो देखिए मित्रों, ये जो धावक है ये 15 किलोमीटर प्रति हावर से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, और ये जो जा रहा है मित्रों 16 किलोमीटर प्रति हावर से, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है। ठीक है मित्रों, चलिए उनमें और इनकी जो दूरी है वो मान ले रहे हैं कितना मित्रों, x किलोमीटर है। ठीक, चलिए दोनों की दूरी क्या है, सेम है। तो यहाँ आप लगाएंगे धावक, यहाँ लिखेंगे पहले धावक द्वारा x किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय मित्रों, मान लेते हैं इसका जो टाइमिंग है मित्रों वो t1 है, और इसका जो टाइमिंग है वो t2 है। जो t1 है मित्रों, समय बराबर आपको पता है दूरी बटा चाल 15। ठीक, इसी प्रकार दूसरे धावक द्वारा x किलोमीटर दूरी तय करने में लिया समय। देखिए मित्रों, शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं इसको t2, ये हिंदी ना लिख के तुरंत भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी ऐसा नहीं करें, हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो t2 जो आपका आएगा, इसका भी दूरी बट्टा चाल, दूरी दोनों के लिए बराबर, लेकिन चाल मित्रों इसका अलग है। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा, अब देखिए उनमें से एक दूरी तय करने में दूसरे की अपेक्षा 16 मिनट अधिक लेता है, अर्थात जो पहला है, यहाँ लिख देंगे आप प्रश्न अनुसार। ठीक है मित्रों, जो पहला है वो दूसरे की अपेक्षा कितना मिनट अधिक ले रहा है, 16 मिनट अधिक ले रहा है। ठीक है मित्रों, अर्थात जो t1 है, जो मित्रों जो t1 है वो t2 से कितना मिनट अधिक ले रहा है, 16। देखिए मित्रों, मैं किलोमीटर प्रति हावर्स माना होती, इसको किस में बदल लेता हूँ, हावर्स में। ये 16 मिनट किस में बदल गया, हावर्स में। 16 मिनट में कितने हावर्स, 16/60, ये कितने में बदल गया, घंटे में। ठीक, t1 के स्थान पर x/15, t2 के स्थान पर x/16 और प्लस 16/60, ये प्लस इधर आएगा x/15 माइनस x/16, इसे आप काट सकते हैं, 4 चौको 16, 15 चौको 60, में 4/15। ठीक है मित्रों, अब देखिए मित्रों, अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जो आएगा 15 × 16, 16x माइनस 15x इक्वल 4/15। ठीक है मित्रों, ये भाग में है, बराबर उधर जाएगा, किस में हो जाएगा मित्रों, गुणा में, और ये घट जाएगा, 16x में से 15x गया, x बराबर 4 × 16 × 15/15, 15 से 15 कट गया, 16 चौको 64, x बराबर कितना आएगा मित्रों, 64 किलोमीटर। तो धावक द्वारा चली गई दूरी, यानी दोनों धावकों द्वारा चली गई दूरी मित्रों कितना होगी, 64 किलोमीटर। आप यहाँ लिख सकते हैं, दोनों धावक द्वारा तय दूरी 64 किलोमीटर। देखिए मित्रों, दोनों धावक, ये भी 64 किलोमीटर तय करेगा और ये भी 64 किलोमीटर तय करेगा, क्योंकि दोनों के लिए दूरी क्या है, बराबर है। ठीक, तो सबसे पहले मैं मित्रों, आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आप लोग इस चाल दूरी से काफ़ी क्वेश्चन जो मैं सिखाया हूं, और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आप लोग लगा रहे होंगे। ठीक है मित्रों, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि इस जो हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद।